हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से। इस टाइम पर हमें इस कोरोना को ना भगाना है और हमें जीतना है, कोरोना को हराना है। तो मैं जब से गांव आई हूँ मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है और इतनी गर्मी हो रही थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया ही। तो पतिदेव ना मेरे कूलर लेकर आए हैं और ये देखिए यहाँ लगाया है हमने। तो आई होप कि आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ना बहुत तेज़ गर्मी हो रही है और मैं नहा के जब आती हूँ तो मुझे और तेज़ वाली गर्मी होती है, तो मैं नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैंने चालू कर दिया है। थोड़ी देर में मैं बंद कर दूँगी। अगर देखती हूँ आवाज़ कैसी आ रही है। और ये कपड़े आप देख रहे हो, ये पहले हैं, इसलिए पहले कि मुझे आज ये वाली साड़ी पहननी थी, तो इसका मुझे ब्लाउज नहीं मिला, इस वजह से मैंने नहीं पहना। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है जिसका ब्लाउज बहुत ही लूज हो चुका है मुझे। तो मुझे ना जो कपड़े पसंद आ जाते हैं वो मैं पहन लेती हूँ, चाहे लूज रहे या टाइट। नहीं, टाइट तो मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती हूँ। मैं टाइट कपड़ों में ना कंफर्टेबल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ मैं टाइट कपड़े पहनकर। तो मैं लूज ही कपड़े पहनती हूँ और मेरे कपड़े थोड़े लूज ही होते हैं। तो हमारे ब्रेकफास्ट वगैरह हो गए हैं और मैंने अपने लिए बनाया था उपमा। गांव में तो आपको पता ही है, हाँ, गांव में तो आप लोगों को पता ही है ना, एक ही टाइम खाना बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी, और वही खाया जाता है। पर मुझसे दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाया जाता सुबह सुबह, तो इसलिए मैंने अपने लिए बनाया था उपमा और बच्चों ने वही खाया है, हस्बैंड ने भी वही खाया मतलब कि वो उन्होंने दाल रोटी सब्जी खाया है। और बेटा मेरा अभी तक नहाया नहीं है, हस्बैंड ने भी नहीं नहाया है, तो गाँव आने से इनका रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाता है। अभी देखिए कब तक नहाएंगे। क्या खोज रहे हो प्लीज? सिपर इधर रखा हुआ, देखो सारी चीज तो बिस्तर पे ही पड़े हुए। ग्लूकोंडी घोलने वाला हाँ, तो ग्लूकोंडी के साथ सिपर ऑरेंज पता नहीं कौन सा सिपर खोज रहा है। और इतनी गर्मी हो रही है, इतना पसीने से ये लथपथ हो जा रहे हैं। वो बैट बॉल खेल रहा था ना, जिसको प्यास लग गया है तो उसे सिपर चाहिए। कौन सा सिपर खोज रहा है वो? ये आटा चक्की है। जो गांव के रहने वाले हैं उनको पता होगा, और जो शहर के रहने वाले हैं उनमें से भी कुछ लोगों को पता होगा, क्योंकि गांव के लोग ही जाके शहर में रहते हैं। तो आजकल लोग क्या करते हैं, मिलों पे नहीं जाते हैं, जो लोग आते हैं ट्रैक्टर लेके उन्हीं से पिसवा लेते हैं। मेहंदी क्या लगाओ थी बताओ? ऐसे ही नहीं, हमारे घर में मेहंदी रचाई जा रही है। और क्यों? इनको बड़ी हंसी आ रही है। क्यों लगा रही हो पीहू बताओ? कल शादी है, इसलिए आज ये मेहंदी लगा रहे हैं। दिखाओ पीहू अपना मेहंदी। तो ये देखिए पीहू के हाथों में लग गई है मेहंदी। और आगे नहीं लगाई हो? नहीं। किसने लगाया? रिया दीदी ने। छोटी दिखावा। और इनके पीछे लगा है, आगे नहीं लगाई, सॉरी आगे लगाई है, पीछे नहीं। पीछे ना लगाई बू, राती में। हेलो बोला। हेलो गाइस, वॉइस का रिकॉर्डिंग करा। नहीं क्या आवत भैंसियों ना आवत थी हमारे वीडियो में भाई। ए बिट्टू का ले लेवा फोन करे क्या के फोन करवा का बतियेबा पापा से, जैसे बतावा पापा देखा था वीडियो, बतावा का बोले क्या? अरे बोला ना पहले वीडियो में, एक बार बोला हम तब देख, पहले बोला का बोले की वजह से बोल। हाँ हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून बोला, बाय। आप लोगों के मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा ना कि ये इतनी सारी प्याज लेकर क्यों बैठी है। तो मैं सीढ़ी पर बैठी हूँ और प्याज मिर्च लेकर काटने के लिए, क्योंकि हमारे बगल में शादी है और उनकी बहनें आई हुई हैं। तो इनके पापा ने बोला कि उनको बुलाकर हम खिला देते हैं। तो उन्होंने बोला था कि हमें पकौड़ी खाना है, तो वो हमारी ननद लगती है मीन्स। तो उनके लिए मैं अभी कम से कम 3 बज रहा होगा शायद,
टाइम नहीं देखा था मैंने, तो मैंने प्याज और मिर्च कट कर लिया है और अब उसमें मैंने बेसन डाल दिया है। और इतना सारा मैं बनाती नहीं हूँ ना, तो मुझे अंदाज नहीं हो रहा था कि मैं कितना क्या डालूँ, तो कुछ ज़्यादा ही मुझे बनाना पड़ा था। तो ये अजवाइन और मंगरेला है, मीन्स कलौंजी, बहुत लोग इसे कलौंजी बोलते हैं। और इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़े से गरम मसाले डाल दूँगी और थोड़े से हल्दी पाउडर डाल दूँगी। और नमक थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा पड़ गया था, फिर मुझे अलग से और बेसन मिलाना पड़ा था। तो यही होता है, हम थोड़ा थोड़ा बनाकर खाते हैं। और एक बैग मुझे इतना ज़्यादा बनाना पड़ा तो मुझे अंदाज़ा नहीं मिल रहा था। और मेरे हाथ में आपको दाने दाने दिख रहे हों, तो यहाँ ना मच्छरों ने बुरा हाल करके रख दिया है, चेहरे का भी और हाथ का भी। मेरी आदत नहीं है ना कि मैं मच्छरदानी में सोऊं। मच्छरदानी आप लोग समझ पा रहे होंगे, मॉस्किटो नेट। तो मुझे घुटन सी होती है, तो इसलिए मैं उसमें नहीं सो पाती हूँ। बेसन मेरा हो गया है तैयार और मैंने देखिए यहाँ बेसन तैयार है। उधर कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है और हस्बैंड जी गए हैं मेरे उन लोग को बुलाने के लिए और कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए। मैंने बोला इतनी गर्मी है, पकौड़े बनाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर उन्होंने बोला था कि मैं पकौड़ियाँ ही खानी है, तो इसलिए हम बना रहे हैं। और चाय नहीं बना रही हूँ, चाय की जगह हम मंगा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। उनका घर दिखाऊं क्या आप लोग को? इधर से दिखता है, देखिए ये हमारी खिड़की है ना, तो यहाँ से हमें दिखाई देता है। लाइट है नहीं, लाइट कट गई है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है और धूप तो इतनी तेज़ हुई है ना, इतनी तेज़। वैसे भी अभी कल से मई लगने वाली है, तो धूप तो होगी है। और बच्चे यहाँ सोए पड़े हैं, इधर मेरा बेटा सोया हुआ है। और ये जो कपड़े आपको दिख रहे होंगे ना, आप इनको इग्नोर करिएगा, क्योंकि गांव में ऐसे ही फैले पड़े रहते हैं, कितना भी आप सरिया के रखोगे। तो बच्चे भी सारे एकजुट हो गए हैं, मेरी ननद की बेटियां और बेटा वो भी आए हैं और हम लोग भी आए हैं। सारे लोग मतलब हम लोग इकट्ठे हो गए, तो बच्चे ढेर सारे हो गए हैं, इसलिए थोड़ा घर आपको बिखरा बिखरा लगेगा। देखिए मेहंदी लगा कर ना बच्चों ने यही मेहंदी छोड़ दिया है, कैमरे में ना कुछ पता नहीं चलता, इधर का उधर दिखता है। तो ये रही मेहंदी, तो उन्होंने लगा लिया है। और कुछ मेहंदियां हैं, और क्यों लगा रहे हैं, जिनको हम बुला रहे हैं उनके ही घर पे शादी है, उनके भैया के बेटे का, तो इसलिए वो आई हैं। और कल शादी है, तो फिर चली जाएंगी वो शादी के बाद, इसलिए हम आज ही उनको हम पार्टी दे देते हैं, टी पार्टी, क्योंकि बेटियों का भी टाइम कहाँ है रहने का, ससुराल मायके में, तो इसलिए वो कल शादी है, कल तो बिजी ही रहेंगी और परसों चली जाएंगी, तो इसलिए हमने सोचा आज ही बुला लेते हैं। ठीक है, तो मैं तलती हूँ जल्दी जल्दी फटाफट से। एक बार तलने के बाद मैंने बच्चों को टेस्ट करने के लिए दिया था कि कैसा है नमक मिर्च। तो ये देखिए, ये मेरा जेठ का बेटा है, छोटा वाला, और इसके पापा तो बिजी हैं अपने बहनों के स्वागत के लिए, तो ये चादर वादर बिछा रहे हैं। और ये मेरी बेटी ने रिकॉर्ड किया है, तो उल्टा पुल्टा इधर उधर घुमा के उसने कैमरे को किया। और यहाँ के मैं ना रियल आवाज़ रखती, पर ये म्यूजिक बजा रहे थे इसलिए मैंने ऑफ कर दिया। फोटो खींचे खींचिए जरूर फोटो, कहानी कभी के उमर जाई तो सुना आप लोगों ने इनकी बातें, ये ना बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हैं और रोता हुआ जो आदमी हो ना उनको हंसा देंगी। तो ये देखिए, ये तीनों बहनें हैं, एक तो वो उनकी बड़ी मम्मी की है जो ऑरेंज कलर की साड़ी में है, और ये दोनों सगी बहनें हैं। तो इसके पापा के साथ इन्होंने पढ़ा लिखा है, मीन्स इसके पापा से ये दोनों बड़ी है। मेरी बेटी ने ये सारा रिकॉर्ड किया था और मैंने ध्यान नहीं दिया, बच्चों ने यहाँ मोबाइल चला रहे थे बच्चे और उसमें सॉन्ग बजा रहे थे, वरना मैं रियल ही आवाज़ रखती इनका। और ये खा पी के चले गए हैं। तो अभी शाम हो गया है और मैंने अपने ससुर जी के लिए नहीं तला था, मैंने सोचा जब वो आएंगे तभी मैं तल कर उनको दूंगी। तो ये मैं उनके लिए ही शाम को बना रही हूँ और ज़्यादा हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने थोड़ा सा ही किया। क्या यहाँ के लोग ना अभी तक नहीं जानते हैं कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, बस मेरे मायके वाले और मेरे ससुराल वाले ही जानते हैं, तो ज़्यादा कोई लोग नहीं जानता है, तो इसलिए मैंने नहीं ज़्यादा रिकॉर्ड किया।
तो आप लोगों से मेरी निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं गांव से दिल्ली जाने से पहले मेरा 1000 करा दो। मैं 1000 की पार्टी यहीं करके जाना चाहती हूँ अपने फैमिली के साथ। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो पूरा कर सकते हो, आप लोग की मर्जी, आप लोगों का मन। मेरी नंदे तो खा पी कर चली गई है और अभी मैंने जो निकाला है वो मेरे ससुर जी के लिए है, तो मैं उनको भिजवा देती हूँ। और इससे पहले मैं आप लोगों को बाय बाय कर देती हूँ। दे दिया लू। तो अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग। ओके, टेक केयर, बाय बाय।